Namaskar, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. आज बहुत कॉमन टॉपिक जो कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे स्पेशली एडल्ट्स एंड ओल्डर पॉपुलेशन जो होती है सफ़र करती है चक्कर से। तो चक्कर के अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। एक होता है कान का कॉजेज़, वेस्टिबुलर कॉजेज़, जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है बीइंग ENT सर्जन्स, और दूसरा होता है सेंट्रल कॉजेज़ जो कि हमारे ब्रेन से, जिसके लिए पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। जो कान के कॉजेज़ होते हैं उसमें हम कुछ मैनूवर्स करते हैं वगैरह वगैरह, जो अगर आपके डॉक्टर्स जांच करके मैनूवर करते हैं, अगर उस हिसाब से फाइंडिंग आती है। तो इसमें एक बहुत कॉमन होता है कि अगर पेशेंट को चक्कर आता है और हम हाईली सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई टेस्ट सारे नेगेटिव आया है, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई कान का कॉज है, तो हम वेस्टिबुलर एक्सरसाइज भी बताते हैं। प्लस अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट आई है, हम मैनूवर बता रहे हैं, उसके साथ साथ हम वेस्टिबुलर एक्सरसाइज बताते हैं। तो वेस्टिबुलर एक्सरसाइज वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। फॉरेन कंट्रीज में वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं अलग से, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे देश में जो होते हैं उनके जैसे होते हैं, लेकिन हमारे देश में वो जो कल्चर है अभी डेवलप नहीं हो पाया है। बट वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन आपके ENT स्पेशलिस्ट बताएंगे। तो वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है वेस्टिबुलर एक्सरसाइज। मैं सारे पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं जनरली चार्ट देता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट चार्ट नहीं रख पाता, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पोजीशन में करते हैं। एक आँख का मूवमेंट हम सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो बैलेंस बनता है ना वो बेसिकली एक कान से, एक हमारा जो विजन है उससे, एक हमारा बैलेंस मूवमेंट बॉडी का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से बैलेंस बनता है। तो ये 3 बैलेंस की वजह से पूरा जो चक्कर पेशेंट को आता है, इसमें किसी एक की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो जो इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं वो अलग अलग लेवल पे करते हैं। एक तो आईज, एक सिटिंग, देन फिर लाइंग डाउन, देन हेड मूविंग, और एक और होता है कि खड़े होकर मूव करना। ठीक है। सो सबसे पहले आँख में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, पेशेंट को हम बोलते हैं एक्सरसाइज में, पेशेंट जो भी देख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि सबसे पहले तो अपनी आंखों का मूवमेंट, जैसे आंख का मूवमेंट उसको लेफ्ट राइट ऐसे करना है धीरे, तो इससे आंख अडाप्ट करता रहता है। इसके साथ साथ अप डाउन, सिमिलरली अप डाउन भी करना, आंख का मूवमेंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सर को इसमें सेंटर में रखना है, स्टेडी रखना है, मतलब सर नहीं मूव करना चाहिए, केवल आंख मूव करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि कोई चश्मा पहनते हो तो आप चश्मा निकाल के एक्सरसाइज करिए। और क्या करते हैं, एक फिंगर रख लेता हूँ, उस पर फोकस करना होता है। ठीक है। और फिंगर्स को धीरे धीरे अपने पास, फिर अपने अपने दूर, और फिंगर के टिप पे फोकस करना है। ये चीज़ हो गई। ये हो गया हमारा आँख का एक्सरसाइज। तो ये आप दिन में 3 से 4 बार एटलीस्ट करें। इसके बाद हेड का होता है। हेड में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक थंब पॉइंट कर लेते हैं और हेड को लेफ्ट राइट, और जो आईज को हम थंब पे फिक्स करेंगे और हेड को लेफ्ट राइट, मतलब आंख अपने थंब के टिप को देखेंगे और सर को लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है, वही एक्सरसाइज है, आप देखते रहोगे थंब के टिप पे और ऊपर नीचे। ये हो गया हेड का एक्सरसाइज। इसके साथ साथ अब क्या होता है, इसके बाद आपको, क्योंकि पेशेंट जो बोलते हैं इसमें बोलते हैं कि मेरा सर मूव करता है, जब भी मैं कोई मूवमेंट कर लेती हूँ तो चक्कर आता है। तो आपको धीरे धीरे अपने को स्लोली, फर्स्ट स्लोली देन क्विकली अपने आप को आगे पीछे करना है, आंख बंद करके। आंख बंद होना चाहिए, सर को आगे पीछे मूव करना है। ये एक्सरसाइज है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सिमिलरली अल्टरनेटिवली आपको करना है। ठीक है। आंख बंद रहेगा, लेफ्ट राइट सर का मूवमेंट करेंगे। इसके बाद अब जो आता है मूवमेंट करते समय एक्सरसाइज कि एक पर्सन को बीच में खड़े रखिए, वो आपको बॉल फेंकेगा, आप उसके सराउंडिंग में, सपोज ये पर्सन है, उसके सराउंडिंग में आप रोटेट करते रहोगे, सराउंडिंग में रोटेट करते रहोगे, और वो बॉल फेंकेगा, आप कैच करते रहो, बॉल फेंकेगा, कैच करते रहो। जो चार्ट्स मैं पेशेंट को देता हूँ उसमें फोटो बना होता है, उसमें बहुत ईजी होता है, बट वीडियो के हिसाब से ऐसे समझाना होता है। इसके बाद कोई गेम खेलो, जैसे कि जिसमें स्ट्रेचिंग, जैसे कि कोई आप बॉल से बॉटल्स गिरा रहे हो वगैरह, ये सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अब ऊपर नीचे चलना है, आईज ओपन और आईज क्लोज करके। सपोज करो हमने कोई चबूतरा टाइप रख लिया, उस पर हम आँख बंद करके चढ़ रहे हैं, फिर आँख बंद करके उतर रहे हैं। सिमिलरली कोई अब एक रूम के में मान लो कोई बीच में टेबल है, उसके चारों तरफ हम घूम रहे हैं, आँख बंद करके, आँख खोल के। ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, सिमिलरली हमें एक लाइन पे चलना है, एक लाइन हमने मार्क कर लिया, लाइन पे चलना है, ठीक है ना। पहले हेड को एक तरफ करके चलेंगे, फिर दूसरी तरफ करके चलेंगे, फिर नीचे देख के चलेंगे, फिर ऊपर देख के चलेंगे। इससे भी हमारा वो होगा, हमारा वेस्टिबुलर एक्सरसाइज का कंपोनेंट है जो कि हमारा रिहेबिलिटेशन में मदद करेगा। सिमिलरली जैसे हमने अभी स्टूल पे बैठे रहे, फिर आंख बंद करके खड़े हुए, फिर आंख खोल के खड़े हुए, मतलब ऐसे स्टूल पे बैठे हुए हमें आंख बंद करके चलना है। फिर उसके बाद क्या है, एक बॉल को हम अपने घुटनों के नीचे ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक पिंग पोंग बॉल होती है, जो छोटी सी बॉल होती है, उसको एक हाथ से फेंकेंगे, दूसरे हाथ से कैच करेंगे, एक हाथ से फेंकेंगे और एक हाथ से कैच करेंगे। फिर क्या होगा, सिटिंग टू स्टैंडिंग हम करेंगे और साथ साथ रोटेट करेंगे उसके, मतलब टर्न करेंगे। फोटोज से में आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और फिर अब क्या होगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, आर्म्स को हम ऐसे कर लिए और उसमें क्या करना है, दोनों पैर पे खड़े थे, फिर आंख बंद करके एक पैर पे खड़े रहेंगे, ये है। और एक लास्ट कंपोनेंट जो एक्सरसाइज का होता है वो ये होता है कि बैठे बैठे जो एक्सरसाइज होता है, बैठे बैठे क्या होता है कि हम अपने कंधों को ऐसे ही उठाएंगे, श्रगिंग जिसको बोलते हैं, श्रगिंग करेंगे। फिर बैठे हुए हम आगे झुकेंगे और बॉल उठाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम बैठे हुए दो अलग अलग साइड मूव करेंगे। फिर क्या होता है, कुछ और एक्सरसाइज होता है जो कि जैसे कि एप्लीज मनूवर करते हैं। एप्लीज मनूवर आप डॉक्टर्स परामर्श के अंदर ही करें तो बेटर है, वो आपके डॉक्टर्स आपको कराएंगे। बेसिकली वो मनूवर होता है जिसके यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हो। बाकी ये मोस्टली ये है, यही एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। एप्लीज मैन्यूवर आपको घर पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा करने को। सो मुझे आशा है कि आपको, और एक और चीज़, कोई भी वेस्टिबुलर सिडेटिव्स होती है जो कि दवाइयाँ बीटा हिस्टेडीन दी जाती हैं, बीटा वर्ट 24OD, इसका कोई एडिक्शन ना डेवलप करें, कि 5 डेज से ज़्यादा ना ले, और कोशिश करें जब SOS ही ले। बेसिकली कोशिश करें जब तक ना लेने की ज़रूरत हो ना ले, ऐसा ना हो कि उसकी आदत ही बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अपने साइड इफेक्ट है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, और आपको कोई भी कान नाक गले की समस्या हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।